हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक अभी पर। मैं हूं अभिषेक और आज से हम शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे और आपको हर वीडियो पार्ट बाय पार्ट मिलता रहेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आपको सभी पार्ट मिल सके। आज का यह एमएस वर्ड का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम एमएस वर्ड का इंटरफेस और कुछ बेसिक सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहले जानते हैं कि एमएस वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम एमएस वर्ड भी कहते हैं, यह एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था और यह हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने, एडिट करने और फॉर्मेट करने की सुविधा देता है। एमएस वर्ड के थ्रू आप इजीली प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, रिज्यूम और रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। इसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स भी होते हैं, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग चेक, टेम्पलेट्स और भी बहुत कुछ। आज की वीडियो में हम इसके फीचर्स और बेसिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आप एमएस वर्ड को और अच्छी तरह से यूज कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी सॉफ्टवेयर की तरह हम एमएस वर्ड को भी 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला तरीका है, आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक शॉर्टकट आ जाएगा। आप सिंपल यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिएगा और आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा तरीका है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइप हेयर टू सर्च, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा एमएस वर्ड। जैसे ही आप एमएस टाइप कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे एमएस वर्ड की एप्लीकेशन शो हो जाएगी। आपको सिंपल यहाँ पे 1 क्लिक करना है और आपका एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा तरीका होता है, आप यहाँ पे कीबोर्ड में विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक शॉर्टकट कमांड ओपन हो जाता है। जैसे ही हम विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक शॉर्टकट कमांड ओपन हो गया और यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा विन वर्ड। यहाँ पे आपको एमएस वर्ड टाइप नहीं करना है, विन वर्ड टाइप करना है और यहाँ पे फिर ओके पे क्लिक करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप यहाँ पे विन वर्ड टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आप स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपका एमएस वर्ड नहीं ओपन हो पाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे विन वर्ड टाइप कीजिएगा और ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यह एमएस वर्ड 2007 वर्जन की है। अगर आप शुरुआती में सीख रहे हैं तो आप 2007 वर्जन से ही शुरू कीजिए, क्योंकि यह काफ़ी ईजी होता है सीखने में। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप 2021-22 भी चलाना आसानी से सीख जाएंगे और आगे इसी चैनल पे आपको 2021-22 का भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब हम एमएस वर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। जब आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे टॉप में दिख रहा होगा एक वाइट पट्टी, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार के अंदर यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और साथ ही इस फाइल का नाम डॉक्यूमेंट1। हालांकि अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट नाम से आ रहा है। जब हम इस फाइल को किसी भी नाम से सेव करते हैं तो वो नाम आपको यहाँ पे सबसे टॉप में शो होता है और साथ ही साथ इस प्रोग्राम कौन सा है वो शो होता है। उसके बाद इसके लेफ्ट साइड में आपको कुछ बटन्स दिख रहे होंगे। इस बटन्स को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। अब क्विक एक्सेस बार का क्या मतलब होता है, यदि मुझे किसी भी इसमें से बटन्स का यूज़ करना हो जल्दी में तो यहाँ पे हम 1 क्लिक में कर सकते हैं। जैसे इससे हम सेव कर सकते हैं, इससे हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, इससे हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई और बटन भी ऐड करना हो, जैसे कि न्यू का, ओपन का, तो यहाँ पे वो भी हम कर सकते हैं। इसके बगल में आपको एक एरो दिख रहा होगा। जब आप यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन दिख जाएगा। अभी यहाँ पे जो भी ऑप्शन टिक है, सेव का, अंडो का, रीडो का, यह तीनों बटन आपको यहाँ पे दिख रहा था। अगर मुझे यहाँ पे न्यू को भी ऐड करना है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए न्यू ऐड हो चुका है। अगर मुझे यहाँ पे फिर से किसी और को भी ऐड करना है तो सिंपल 1 क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड होते जाएगा। अगर मुझे किसी को हटाना है तो फिर से यहाँ पे जाके अगेन क्लिक कर देंगे, यहाँ से न्यू हट जाएगा। तो एक क्लिक में हम इसी को हटा सकते हैं और एक क्लिक में वापस ला सकते हैं।
यहाँ पे जिस पर भी टिक मार्क है वो ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, और जिस पर टिक मार्क नहीं है वो ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होगा। उसके बाद इसके राइट साइड में 3 बटन है। जो सबसे पहला बटन है मिनिमाइज का। अब मिनिमाइज का क्या मतलब होता है, अगर मुझे MS वर्ड को बंद नहीं करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करके इस MS वर्ड को अपने टास्क बार में मिनिमाइज कर सकते हैं। अभी ये बंद नहीं हुआ है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस बटन को हम बोलते हैं रीस्टोर डाउन। अब रीस्टोर डाउन से क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो MS वर्ड है वो फुल स्क्रीन में पहले था, अब यहाँ पे फुल स्क्रीन में नहीं होगा, यह डेस्कटॉप पे एक हाफ स्क्रीन में शो हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहे तो इसकी साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस माउस को कॉर्नर पे ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको माउस का कॉर्नर कुछ इस तरह से एरो टाइप का हो जाएगा, और फिर आप इसे ड्रैग करके यह इसे छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हैं। अगर मुझे इस कोने से भी करना हो तो कोने पे ले जाके इसे हम छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हैं। अगर मुझे इसकी हाइट या भी लंबाई को भी बढ़ानी हो, सिंपल क्लिक करके इसे हम ड्रैग करेंगे और इसकी जो साइज़ है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अगर मुझे इसे उठाकर कहीं और ले जाना हो, मान लीजिए कि इसको इस साइड ले आना हो, तो यहाँ पे जो आपको व्हाइट पट्टी दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे माउस का बटन, और यहाँ से आप ड्रैग करेंगे तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं ले जाकर। इस इधर रखना हो या फिर इधर रखना हो, आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वापस क्लिक करेंगे तो वापस हमारी जो MS वर्ड है फुल स्क्रीन में हो जाएगी। उसके बाद जो यहाँ पे है इसे हम बोलते हैं क्लोज बटन। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा MS वर्ड पूरा बंद हो जाएगा, मतलब कि क्लोज हो जाएगा। इस बार टास्क बार में भी शो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो MS वर्ड है इस टास्क बार में भी शो नहीं हो रहा है। वापस से इसे हम ओपन करते हैं। उसके बाद ठीक आपको व्हाइट पट्टी के नीचे जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं रिवन। इस रिवन के अंदर आपको विभिन्न प्रकार का टैब दिख जाता है, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो इस सभी को हम टैब बोलते हैं, और यह टैब जिसके अंदर है इस सभी को हम एक रिवन बोलते हैं। अब हम हालांकि आगे आने वाले पार्ट में इस सभी के बारे में जानेंगे पार्ट बाय पार्ट। उसके बाद कभी कभी आप यहाँ पे जब डबल क्लिक कर देते हैं तो आपके पास से यह जो है रिवन है गायब हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारी रिवन थी होम टैब की वो यहाँ पे अभी शो नहीं हो रही है, हाइड हो चुकी है। फिर से आप डबल क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। कभी कभी आप डबल क्लिक करते हैं और हमारा जो रिबन होता है वो हाइड हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक भी करेंगे, आप माउस का यहाँ पे ले जाके राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे मिनिमाइज द रिबन है, इसको अगर क्लिक करते हैं तो शो हो जाएगा। फिर से राइट क्लिक करेंगे और मिनिमाइज द रिबन को ऑन कर देंगे तो यहाँ से रिबन जो है क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से हम फिर इसको ऑन कर लेते हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ पे नीचे स्केल टाइप के जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं रूलर। हो सकता है कि आप में अभी ये शो नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे और इस रूलर वाले ऑप्शन को चेक कर देंगे। जब आप यहाँ पे चेक कर देंगे तो आपका यहाँ पे रूलर शो हो जाएगा, ये हमारी पेज की मेजरमेंट को बताता है। उसके बाद सबसे नीचे में आप यहाँ पे देख रहे हैं पेज 1 of 1 वर्ड्स इंग्लिश। यहाँ पे अभी पेज नंबर 1 है और यहाँ पे अभी हम कुछ भी नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे वर्ड के अंदर देखिए 0 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी 1 वर्ड, फिर से अगर स्पेस देके मैं फिर से कुछ और लिखूँ तो 2 वर्ड। तो अभी यहाँ पे जितना भी वर्ड हम टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे शो होते रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इंग्लिश अभी यूज हो रहा है तो यहाँ पे इंग्लिश शो हो रहा है। उसके बाद इधर आपको यहाँ पे आप दिख रहा होगा प्रिंट लेआउट का, यहाँ पे फुल स्क्रीन रीडर का। आप व्यू के अंदर जितना भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट के सेक्शन में, वही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है। इस सभी को हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपनी पेज की जूम को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो पेज है कितनी प्रतिशत जूम होनी चाहिए। अभी ये 98 है, इसे हम 100 कर लेते हैं। अभी यह पेज 100 जूम पर है और नॉर्मल हमारी पेज की जो जूमिंग होती है वो 100 ही होती है। अगर मुझे इस 100 के अलावा इंक्रीज करना है तो यहाँ पे हम प्लस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी पेज की साइज़ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे हम माइनस पे क्लिक करेंगे तो वापस पेज की साइज़ जो है छोटी हो जाएगी। तो नॉर्मली हम यहाँ पे 100 पे रखते हैं। अगर आपकी मर्जी है कि आप थोड़ा जूम करना के देखना चाहते हैं तो आप प्लस पे क्लिक करके जूम या माइनस पे क्लिक करके जूम आउट भी कर सकते हैं। तो इस सभी को हम बोलते हैं स्टेटस बार कि यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। यहाँ पे कुछ भी हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे यह जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है स्क्वायर टाइप का, यहाँ पे जो भी हम टाइप करते हैं यहीं पर शो होता है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको बिलिंक होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये जो बिलिंक हो रहा है इसे हम बोलते हैं
कर्सर। अभी इस कर्सर का मतलब होता है कि जहाँ पर ये कर्सर है, हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वहाँ से ये टाइप होगा। अभी जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पर है, अभी हम कुछ भी लिखते हैं तो अभी देखिए यहीं से टाइप होगा। तो जहाँ हमारा कर्सर रहता है वहीं से हम किसी भी चीज़ को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो यहाँ पे साइड में दिख रहा है इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार का क्या काम होता है कि कभी कभार जब हमारे पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है तो उसे रीड करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं स्क्रॉल। जैसे यहाँ पे माउस का बटन ले जाके इसे हम नीचे करेंगे तो हमारा पेज जो है नीचे आ जाएगा, फिर इसको हम ऊपर करेंगे तो हमारा पेज ऊपर आ जाएगा। अब अभी आपको यहाँ पे एक ही दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे हम जूमिंग को बढ़ा दे, जैसे कि हम 100, जैसे कि यहाँ पे हमने 160 कर दिया, तो अब आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा और यहाँ पर एक ऊपर भी दिख रहा होगा। जब हमारी पेज की जूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद हमारा जो कंटेंट होता है वो बहुत ही जूम हो जाता है, फिर उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, तो हम इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है, तो इस दोनों का यूज हम किसी भी चीज़ को स्क्रॉल करके पढ़ने में करते हैं। अभी तक हमने एमएस वर्ड का इंटरफेस और सभी जो सेटिंग था उसके बारे में जान चुके हैं। अब हम ऑफिस बटन के बारे में जानते हैं। आपको सबसे ऊपर में कॉर्नर में एक ऑफिस बटन दिख रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन आएगा, न्यू, ओपन, सेव, इस तरह से। आखिर इस सब का क्या काम होता है, तो चलिए हम एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट लाने की ज़रूरत पड़ेगी। एमएस वर्ड में ऑटो जनरेट टेक्स्ट की सुविधा उपलब्ध होती है। जैसे अगर मुझे कुछ टेक्स्ट को लानी है तो सिंपल उसके लिए मुझे कुछ फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी और उसके बाद ऑटोमेटिक कुछ टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको टाइप करना है = RAND। जब आप =RAND टाइप करेंगे उसके बाद आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट देनी है। जब आप =RAND ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके पास बनी बनाई कुछ पैराग्राफ आ जाएगी। यहाँ पे 3 पैराग्राफ ऑटोमेटिक आ चुकी है। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट 3 पैराग्राफ और 3 सेंटेंस आती है, लेकिन अगर मुझे इससे ज़्यादा लाना है तो इसके लिए हम यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि मुझे 5 पैराग्राफ लाना है तो यहाँ पर 5 टाइप करेंगे और फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद कोमा के बाद मुझे कितनी सेंटेंस चाहिए, ऐसा लाइक कि मुझे हर पैराग्राफ में 2 सेंटेंस चाहिए, तो यहाँ पर हम 2 टाइप कर देंगे। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 5 पैराग्राफ आएंगे और सभी में 2 सेंटेंस रहेंगे। जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे तो हमारे पास 5 पैराग्राफ और 2 सेंटेंस आ जाएगा। यहाँ पर हम एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 5 पैराग्राफ आ चुका है और सभी में 2 सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ से देखिए यू कैन सी, एक दूसरा सेंटेंस हो गया। तो सभी में 2-2 सेंटेंस है और यह सभी 5 पैराग्राफ है। तो हम इस तरह से एमएस वर्ड में ऑटो जनरेट टेक्स्ट को ला सकते हैं। ऑफिस बटन के जो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू का, न्यू से क्या होता है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें हमने अभी इतना काम किया है। अब मुझे एक न्यू पेज की ज़रूरत है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर न्यू ब्लॉग पोस्ट, तो हम ब्लैंक लेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल्कुल फ्रेश पेज आ चुका है। यहाँ पे अब वो डॉक्यूमेंट 1 था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 2 के नाम से दूसरा पेज ओपन हो चुका है। तो न्यू से हम एक नया पेज को इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है ओपन का। अब ओपन से क्या होता है कि यदि हम पहले कोई भी फाइल बना चुके हैं और उसे हम सेव कर रखे हैं, अगर मुझे फिर से उसे ओपन करके कुछ एडिट करना है या फिर उसे चेंज करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। हम ओपन पे क्लिक करेंगे और जब आप ओपन में क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइल की लोकेशन ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे जो भी फाइल आपको खोलना है, यहाँ पे जैसे MS पेंट कंप्लीट शॉर्टकट की यहाँ पे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो भी फाइल थी हमारे पास वो यहाँ पर देखिए शो हो गया। आप यहाँ से फिर इसमें चेंज भी कर सकते हैं, कुछ बदलाव करना हो तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो ओपन से जो फाइल सेव है उसे हम फिर से खोलकर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है सेव का, इससे हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किया, अब मुझे इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल बार में डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर लोकेशन आ जाएगी और यहाँ आप फाइल की नाम दे सकते हैं। जैसे अभी इसे हम डाउनलोड सेक्शन में सेव करते हैं, यहाँ पे हमने डाउनलोड को क्लिक किया और डाउनलोड सेक्शन सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे हम इसका नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाम दे दिए डे 1 नाम देकर यहाँ पर हम सेव कर देंगे।
जैसे सेव करेंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 की जगह डे 1 आ चुका है। तो टाइटल बार में जो भी फाइल होती है, जिस नाम से भी सेव होती है, वो यहाँ पर शो हो जाती है। तो अब ये फाइल सेव हो चुकी है डे 1 से। अब यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे तो ये फाइल अगेन यहीं पर एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है सेव एज का। अब सेव और सेव एज से क्या होता है, हालांकि सेव एज से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड टेम्पलेट, आप इसको एक अलग फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे पीडीएफ में लानी हो, किसी और फॉर्मेट में लानी हो। लेकिन सेव एज का एक और यूज होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने इस फाइल को सेव किया था, इस फाइल में डाउनलोड सेक्शन में। अभी आप देख सकते हैं डाउनलोड सेक्शन में डे 1 के नाम से यह फाइल यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अभी आप गौर से देखेंगे डेस्कटॉप पे यह फाइल अभी हमको नहीं दिख रहा है। देखिए डे 1 से अभी हमारे पास एक भी फाइल नहीं है। तो अगर मुझे इसी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करनी है तो हम यहाँ पर सेव एज का प्रयोग करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने जब लोकेशन डाउनलोड सेलेक्ट किया था, लेकिन इस बार हमें डेस्कटॉप पे करना है, तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और इस फाइल का नाम डे 1 ही रहने देते हैं और यहाँ पर हम सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यह हमारी फाइल डेस्कटॉप पर भी आ चुकी होगी डे 1 के नाम से। हम एक बार रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आप डे 1 की फाइल आ चुकी है। इससे पहले यहाँ पर शो नहीं हो रही थी, लेकिन हमने क्या किया, सेव एज की मदद से एक ही फाइल को डेस्कटॉप पर भी सेव कर दिया और फाइल के अंदर भी सेव कर दिया। तो सेव एज का प्रयोग हम एक ही फाइल को किसी अलग लोकेशन में सेव करने के लिए करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है प्रिंट का। अब जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो इसके साथ कुछ और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट पे रिव्यू। सबसे पहले प्रिंट। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नोटिस हम लिखे, अब इस नोटिस को हमें प्रिंट आउट करना है, तो ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और फिर प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रिंटर नाम आ जाएगा। आपको जो भी प्रिंटर है आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ऑल पेज, करंट पेज या कौन सा पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम ऑल पेज रहने देते हैं। और नंबर ऑफ कॉपीज, आपको यह पेज कितनी कॉपीज में चाहिए, 1 2 3, तो हम यहाँ पर आपको जैसे 2 चाहिए तो आप यहाँ पर 2 टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक करने के बाद आपका प्रिंट जो है होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसी में जो है प्रिंट में ही क्विक प्रिंट। अगर मुझे किसी भी चीज़ को सेटिंग नहीं करनी, अभी हमने प्रिंट पे जब क्लिक किया था इस वाले पर तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आए थे, उसको हम सेट कर रहे थे। लेकिन अगर मुझे ये सब सेटिंग नहीं करनी है, जल्दी से प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और प्रिंट वाले सेक्शन में क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अभी इसमें प्रिंटर नहीं है, तो इसलिए यह PDF सेक्शन में जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप PDF में सेव हो रहा है। लेकिन जब आपके पास प्रिंटर रहेगा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ऑटोमेटिक प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे हम अगर किसी भी फाइल है उसे हम अगर तुरंत प्रिंट करना चाहते हैं तो क्विक प्रिंट से कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रीव्यू का मतलब होता है कि जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारा यह डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी प्रीव्यू शो हो रही है, मतलब जब यह प्रिंट होगा तो उस पेज में कुछ इस तरह से शो होगी। यहाँ पर आप पेज सेटअप में देख सकते हैं मार्जिन कितनी छोड़नी है, नॉर्मल है, नैरो कर देंगे तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन का क्या मतलब होता है, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ऑन द इंसर्ट इसके ऊपर कुछ स्पेस है टॉप में, उसके लेफ्ट साइड में भी कुछ स्पेस है, इसके राइट साइड में भी कुछ स्पेस है। तो इसे हम मार्जिन बोलते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ हम लिख रहे हैं उसकी मार्जिन कितनी होनी चाहिए। मार्जिन पे क्लिक करने के बाद आप नैरो मतलब बहुत कम, यहाँ पे वाइड मतलब ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा मार्जिन छूट गया है। हम यहाँ पे हमेशा नैरो रखते हैं ताकि हमारी डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेटिंग हो अच्छी से हो पाए। उसके बाद ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या होता है कि हमें पोर्ट्रेट चाहिए या फिर लैंडस्केप चाहिए। लैंडस्केप का मतलब होता है यहाँ पे आपका जो पेज है कुछ इस तरह से होगा, मतलब कि चौड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी लंबाई बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जब आप पोर्ट्रेट में करते हैं तो इसकी लंबाई रहती है और चौड़ाई कम रहती है। ये A4 साइज होती है। तो यहाँ से आप जो है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जैसा भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइज। अब साइज़ के अंदर आपको बहुत सारी साइज़ मिल जाती है, A4, A3, A5, आपको जिस भी साइज़ में चाहिए। यहाँ पे अभी लेटर साइज़ में है, हालांकि ज़्यादातर जो पेज होती है वो A4 में होती है। यहाँ पर आप A4 सेलेक्ट कीजिए और आपकी पेज यहाँ पर A4 साइज़ में आ जाएगी। उसके बाद आप साइज चाहे तो कोई और भी ले सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद जूम सेक्शन में आप सेट कर सकते हैं कि इस पेज को कितना जूम करना है। जैसे हम यहाँ पे 200 कर देंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये पेज की जो है जूमिंग है वो 200 हो चुकी है। फिर से यहाँ पे जाएंगे जूम पर और इसे हम 100 कर देंगे और ओके कर देंगे तो हमारे पास फिर से ये 100 पे आ चुकी है। तो इससे हम यहाँ पे हम जूम की सेटिंग जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। 75 पे जाके हम ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए 75 हो गया।
उसके बाद है 100। इससे क्या होता है कि हमारी पेज की साइज, मान लीजिए हम 200 कर दिए, ओके कर दिए, अब मुझे वापस ठीक करना है तो सिंपल 100 पे क्लिक कर देंगे और हमारी पेज की साइज बाय डिफ़ॉल्ट 100 हो जाएगी। तो हमें ज़्यादा जो है क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर 1 पेज 2 पेज का क्या मतलब है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही पेज शो हो रहा है। अगर मुझे दोनों पेज एक साथ देखना होगा तो यहाँ पर हम 2 पेज पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास दोनों पेज शो हो रहा है, एक पेज यह और एक पेज यह। तो अगर मुझे एक पेज शो करना है तो 1 पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, जब जाके दूसरा पेज आएगा। लेकिन अगर 2 पेज पे क्लिक करते हैं तो एक ही साथ हम दोनों पेज को देख सकते हैं। उसके बाद पेज विड्थ, इससे को क्लिक करने से हमारा जो पेज है वो जो है विड्थ हो जाएगा, इसकी चौड़ाई जो है बढ़ जाएगी। आप 100 पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद ये सब तो आपको पता ही है, 100 रूलर, मतलब कि अगर इस स्केल को शो करना है तो इस पर टिक मार के नहीं देंगे। तो यहाँ से आप प्रिंट की कुछ सेटिंग कर सकते हैं, जैसे पेज सेटअप हो गया, आप जूमिंग कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखना हो तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज क्लिक करके, अभी कुछ भी नहीं है नेक्स्ट पेज में इसलिए ब्लैंक आ रहा है। प्रीवियस पेज मतलब पहले जो पेज था वो यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ होने के बाद आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे और आपका प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, क्लोज करते हैं इसको। उसके बाद जो हमारा अगला बटन है प्रिपेयर। अब इससे क्या होता है कि किसी भी फाइल में जब आप पासवर्ड लगा देते हैं, उसको हटाना हो या फिर किसी ऐड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेंड पर जाकर आप इसी फाइल को, इसी डॉक्यूमेंट को किसी के ईमेल पर भी सेंड कर सकते हैं और फैक्स के माध्यम से भी आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिश से, अगर आप मान लीजिए कि यह जो है इस इन्फॉर्मेशन को आप ब्लॉग के रूप में आप अपने ब्लॉग पे पोस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज से आप MS वर्ड को डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। जो काम आप यहाँ से करते हैं वो उसी काम को आप इस क्लोज बटन से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर वो फाइल शो होती है जो हमने रिसेंटली ओपन किया था। जिस फाइल को भी हम रिसेंटली ओपन करेंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद एग्जिट वर्ड से आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से वर्ड से जो है एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन आप इसमें वर्ड ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। इस वर्ड ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन है, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो बेहतर रहेगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी तक हमने MS वर्ड में ऑफिस बटन के सभी ऑप्शन के बारे में देखा और साथ ही साथ MS वर्ड की कुछ बेसिक सेटिंग और इंटरफेस के बारे में भी देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको सारी जानकारी समझ आ चुकी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आपको सभी पार्ट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।